नमस्कार, राम राम प्यारे किसान साथियों, सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज के वीडियो में आप देख सकते हैं कि जिस पॉली हाउस पे मैं खड़ा हुआ हूँ, वही पॉली हाउस पे मैं आने वाले समय में काम करने वाला हूँ। तो इस पॉली हाउस में जो पहले वीडियो मैंने डाले थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मिट्टी है उसमें अभी मतलब इतना ज़्यादा सुखाव नहीं हुआ है, हल्की गीली थी वो। अभी 6-7 दिन का जो मैं ट्रिप करके आया, उसके बाद से मैं इसमें रेगुलर जो अपने जुताई का काम चलता है हल्की सहायता से, ट्रैक्टर की सहायता से, वो करवाया जा रहा था। और अब जो मिट्टी है वो कंप्लीट रूप से सूख गई है। हल्की 1-2% ज़रूर गीली है, पर आने वाले 1-2 दिन में जैसे ही धूप गिरती है तो ये भी एकदम से सूख जाएगी। तो मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि ग्रुप में मैं आपको ये जानकारियाँ देने वाला हूँ कि पॉली हाउस खेती में एक छोटी सी छोटी भी चीज़ जो रहेगी उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूँ कि जब जुताई वगैरह करवाते हैं तो उस समय क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए अपने पॉली हाउस में, ताकि कोई बीमारी या फिर जो भी फंगल वगैरह अटैक होते हैं वो ना आए। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा वीडियो को बैक करता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। साथियों, ये पहले आप हमारे पॉली हाउस की मिट्टी देख लीजिए। पूरी जो मिट्टी है आपको सूखी हुई दिख रही होगी। हाथ में मैं लेकर आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो मिट्टी है अब मेरे हाथ में बिल्कुल एकदम सूख गई है। आप देखिए मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं रुकी है, पूरी की पूरी जो मिट्टी है वो निकल गई है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि सूखने का इंतज़ार आप कीजिए, और जब आपकी मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए तभी ही आप उसके अंदर सोविंग करें। क्योंकि बहुत सारे किसान साथी थोड़ा जल्दबाजी करते हैं, उनको लगता है कि समय निकल रहा है और जल्दबाजी के अंदर जो गीला रहता है उसी के अंदर वो अपना सोविंग कर देते हैं, जिससे बाद में विल्ट की समस्या आती है। आमतौर पर ज़्यादातर किसान साथियों को विल्ट इसी वजह से आता है। उनको लगता है कि बेसल डोज के अंदर ट्राइकोडर्मा या फिर स्यूडोमोनास वगैरह कुछ चीज़ें मिला देंगे जिससे ये नहीं होगा, लेकिन स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा सूखी मिट्टी में ज़्यादा काम कर पाता है, वो गीली मिट्टी में काम ही नहीं कर पाता है। इस वजह से पॉली हाउस में ज़्यादातर फंगल अटैक आते हैं और फिर विल्ट की समस्या आती है। तो पहली सावधानी तो आप यही रखें ताकि आपके पॉली हाउस में विल्ट जैसी समस्या ना आए। और आप ये ध्यान रखिए कि विल्ट एक ऐसी घातक बीमारी है जिसकी कोई दवा नहीं है मार्केट में। हालांकि तरीके हम फिर भी पूरे करते हैं कि ये दवा इसके अंदर डाल दें, इस दवा से शायद इसको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, लेकिन वो कंप्लीट रूप से ठीक नहीं हो पाता है। हर 10-15 दिन में वो तैयार हो जाता है, फिर वापस हो जाता है, फिर वैसे ही तो वो हमेशा ही चलती रहती है। तो इस प्रक्रिया पे आप थोड़ा सा ध्यान दें। मिट्टी एकदम से सूखी हो जानी चाहिए, जैसे कि अभी आप इस मेरे पॉली हाउस में देख रहे हैं। फिलहाल इस तरीके की मिट्टी हो जानी चाहिए। खाद का जो है वो भी आप देखें। खाद ये मेरे पॉली हाउस में आप देखिए एक समान खाद हमने फैलाया है। बहुत सारे किसान साथी ट्रैक्टर से खाद फैलवा देते हैं, उनको लगता है कि थोड़ा काम आसान हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से खाद पूरी तरीके से मिट्टी में नहीं मिल पाता है। आप इस पूरे पॉली हाउस में कोई सी भी जगह देखिए, हर जगह आपको सिर्फ खाद के छोटे छोटे टुकड़े जो ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं, वो सारे मतलब आदमियों की सहायता से हमने इस खाद को फैलवाया है। हमारे पास भी ट्रैक्टर था, लेकिन हमने जल्दबाजी नहीं की, थोड़ा पैसा खर्च हुआ आदमियों को देकर, और उसके साथ ही हमने फिर पूरी तरीके से फैला। तो समान रूप से हमारा खाद इसके अंदर फैला है, तो खाद पे भी आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए। यही हमारे पौधों के लिए जान है। आप हालांकि चाहे हज़ारों लाखों रुपए की दवाई डाल दें, लेकिन अगर खाद आपने सही तरीके से नहीं डाला तो फिर पोषक तत्वों की कमी होगी आपके पॉली हाउस में, और फिर जो प्रोडक्शन होगा उसमें भी कमी आएगी। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें ताकि आपको अपनी फसल में नुकसान ना झेलना पड़े। इस वीडियो में इतना ही, और भी हम वीडियो बनाते रहेंगे और उसके माध्यम से आपको छोटी से छोटी जानकारियाँ भी देते रहेंगे। यदि आपको हमारी जानकारियाँ सही लग रही है तो इसे और भी किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में आप ये लिखकर हमें पूछिए कि नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी जानकारी चाहिए जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है।